मैं बाबा जी को बहुत तेज राम राम करती हूँ। बाबा जी खुश हो जाते हैं। बाबा जी स्टार बन गए गोद के पास अपने हाथ में। आपके हृदय में है बाबा जी। वेरी गुड। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक देविक भौतिकतापा राम राज्य काहू ने सिंघल्स मेंसवेयर, श्री खाटू श्याम, दिल्ली। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम। अक्सर ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। यह पंक्तियाँ एकदम सटीक बैठती है। हम सबके प्यारे बीकानेर वाला के संस्थापक चेयरमैन स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल उर्फ काका जी के लिए, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। गत दिनों बीकानेर वाला परिवार के संस्थापक और पूरे परिवार को एक सूत्र एक डोर में बांधे रखने वाले सबके प्यारे काका जी अब पंचतत्व में विलीन हो गए। एक भरे पूरे परिवार और भारत ही नहीं, विश्व के सबसे बड़े फूड चेन बीकानेर के संस्थापक स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल जी, जिनका जीवन हमेशा हंसते खेलते नाचते गाते गुजरा, हर किसी के सुख दुख में शामिल होने के लिए जाने वाले प्यारे काका जी के बारे में कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। प्यार तो उनकी रग रग में बसा हुआ था। जो भी उनसे एक बार मिलता वह उनका ही हो जाता। अपने हाथों से उनका वह मिठाइयाँ खिलाना, छोटे से लेकर हर बड़े व्यक्ति को अपने घर का, अपने परिवार का हिस्सा समझना, हर एक एम्प्लॉय, हर परिवार का सदस्य, रिश्तेदार, हर व्यक्ति काका जी के प्रेम भाव, उनके आदर सम्मान से परिचित था। आज ऐसी महान विभूति अपने ऐतिहासिक जीवन में ऊंचाइयां छूते हुए परिवार, समाज, देश को आदर्श और संस्कार देते हुए ईश्वर के चरणों में समर्पित हो गए। ऐसे व्यक्तित्व, ऐसी महान विभूतियों सदियों में कम ही जन्म लेती है और उनकी मृत्यु पर शोक करके उनके जीवन को, उनके अंदाज को अपमानित भी नहीं किया जा सकता। उनका जीवन हमेशा याद रखा जाएगा और सदियों तक बीकानेर वाला फूड्स का जब जब परचम लहराएगा, तब तब स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल और काका जी हंसते हुए सभी को नजर भी आएंगे। स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल उर्फ काका जी का निधन भगवान महावीर के मोक्ष प्राप्ति के दिन हुआ। उनका जीवन सभी के लिए आदर्श रहा, चाहे उनके परिवार हो, चाहे उनके साथ जुड़ा हर व्यक्ति, चाहे वह जिस भी तरीके से जुड़ा, उनके दिल और दिमाग पर उनकी छाप हमेशा ही छप गई। ऐसे व्यक्तित्व को न्यूज 81 मीडिया द्वारा श्रद्धांजलि दी जाती है, जिन्होंने मीडिया क्षेत्र में सबको प्रोत्साहित किया और जीवन प्रयत्न उनकी सिर्फ एक ही इच्छा थी, ईश्वर हमारे अंदर ही है, हमारे सामने अन्य लोगों, जीव जंतु, निर्जीव वस्तु, जो भी संसार में हमें दिखता है, मिलता है, छुआ जाता है, सब में ईश्वर है। तो ऐसी सोच और ऐसी व्यक्तित्व के चरणों में हम अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और हम उनके परिवार के सदस्यों से हुई बातचीत के कुछ अंश आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसी शख्सियत को हम याद करके उनके जीवन, उनके प्रति अपना प्रेम दिखाकर सच्ची श्रद्धांजलि दे सके, उसी का प्रयास हमारा है। और स्वर्गीय केदारनाथ अग्रवाल जी और बीकानेर वाला परिवार के साथ सदैव आशीर्वाद रूप खड़े रहें। इस शोक घड़ी में परिवार को शक्ति और उनके प्रेम भाव का आशीर्वाद मिल सके। तो आपको लेकर चलते हैं उनके परिवार के सदस्यों से
हुई बातचीत पर। उनके जीवन का एक ही मकसद था कि सबके प्रति प्यार, और दूसरा उनके अंदर संयम बहुत ज्यादा था। अरे कोई जो भी इतने बड़े परिवार को लेके चलना, जहाँ आज की तारीख में 2 भाई इकट्ठे नहीं रहते हैं, वहाँ लगभग 125 मेंबर्स की एक जॉइंट फैमिली चल रही हो। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी सबकी बातें सुनना और धीरज से सबको समझाना, संयम और त्याग। ये बातें जिसके अंदर भी है वो परिवार को चला सकता है, और जो परिवार को चला सकता है वो किसी भी बिजनेस को और किसी भी राष्ट्र को चला सकता है। आज की तारीख में बिजनेस के अंदर सबका सुना, घर की सुनी और समाज की सुनी, इसलिए सारे लोगों का वो पिताजी हमेशा प्रिय रहे और यही उनका रहस्य है। धन्यवाद। वैसे तो अनेकों अनेक पल हैं जिनको पापा ने जीवन जिया है। हमारे कई प्रोग्राम ऐसे थे जिसमें पापा गए, कोई नहीं नाच रहा था तो वहाँ नाच रहे थे बिल्कुल खुल के। वो किसी को नहीं देख रहे थे कि कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, तो नृत्य करने लग गए। तो उनको देख के सब और नृत्य करने लग गए। तो मुझे लगा कि क्या मतलब अद्भुत जीवन की, मतलब कोई संकोच नहीं। डॉक्टर के यहाँ भी गए तो मुझे लगा कि कैसे कहेंगे, लेकिन उनको खाना खाने के लिए खुद कह दिया कि खाना ले आओ। और मैं एक बार उनके साथ में 18 शादियों में गया हुआ था, करीबन इतनी शादियां अटेंड करते हुए लास्ट में एक शादी में पहुंचे तो वो ऑल इंडिया मेडिकल के हेड ऑफ द हेमाटोलॉजी के थे प्रोफेसर। अब उनको हमने पूछा डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं अवेलेबल हूँ। पापा आ रहे हैं। तो वहाँ बाहर ताला लग चुका था शादी का पंडाल में, और फिर रात को 2 बजे के बाद हम पहुंचे होंगे। उनके टाइम पे शादी हो गई हुई और हमारे लिए गाड़ी में वेट कर रहे थे। जैसे ही हम आए तो हमने कहा डॉक्टर साहब आपने बताया नहीं, आप अगर इतने हम लेट हो गए तो हमने आपसे पूछा भी था। डॉक्टर साहब कह रहे नहीं आप लोग आए तो हम वेट नहीं करते, अब आपको घर लेके चले गया। तो हमें घर लेके गए, खाना वाना खिलाया। अब उनके जीवन में मैं देखता हूँ कि पापा बच्चों को संस्कृत सिखाना और चीज सिखाना, और जहाँ जाते थे उसके वैसे बन जाते थे। तो बच्चों के साथ बच्चे, बड़ों के साथ बड़े। कहीं आधा किलो का डब्बा है, वहाँ 100 मेंबर्स हैं तो आधा किलो के डब्बे में आधा पीस करके, चौथा पीस करके सबको थोड़े पीस करके खिला देना। चाहे मैं अडवाणी जी के भी देखता था या दुनिया भर के नेताओं के यहाँ कहीं पे भी, सबके यहाँ जो भी गए थोड़ा खिला दिया। कभी मदन लाल खुराना जी के, कभी किसी के भी। तो मैं उनके जीवन को देखता था कि वो सबके साथ कभी भी मना नहीं करते थे किसी के साथ जाने के लिए। तो पल तो मैं बताऊं कि जीवन आज जो ट्रैक पे है तो उन्हीं के कारण है। कस्टमर को कहते थे परमात्मा है, मन से भाव से मानो। अच्छा ये चीज़ ऐसे बना लो, ये चीज़ ऐसे हो गई तो ऐसे कर लो, इसको ऐसे कर लो। ये खाना खाओगे, मेरे को कहते थे कि रोम विलोम करा कर, ताकि जितने प्राणों तक नीचे तक पहुँचेंगे उतना फ़ायदा करेगा। अच्छा ये चीज़ खा के देगा। और कोई फोर्समेंट नहीं होती थी। मैं अगर आसन नहीं करता था, सुबह कहते जल्दी उठने के लिए, मैं थोड़ा लेट भी उठता था, पापा फिर कहते थे आज बेटा कल से ट्राई कर लियो। मतलब एक हमेशा एक, मैं उनके पास ही कमरे में सोता था। कभी कोई रात को दिक्कत होती थी तो मदर कहती थी कि आ जाओ, तो मदर, कई बार फादर कहते थे नहीं सुबह कर लेंगे, अभी रहने दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कभी तंग करने की कोशिश नहीं थी जीवन में उनकी कहीं किसी प्रकार से। वो अपने आप ही जाते थे टिप टॉप होके, और जीवन को उन्होंने पूरा जिया, मुझे ऐसा लगता है। और जो मैंने कहा था कि डेथ के बाद भी, एक डेथ है तो डेथ के साथ जुड़ गए, वहाँ है तो उनके साथ जुड़ गए। होली के प्रोग्राम में स्टाफ के साथ नाच रहे थे, होली खेल रहे थे, पूरा नृत्य राजस्थानी नृत्य कर रहे थे, खुल के नृत्य कर रहे थे। तो गाना भी गाते थे, भजन करते थे। और वो कभी सुबह करते थे धारा बड़ी समुद्र की वही तीरथ वही बनना। तो इनकी एक पूरी धारा प्रवाह, उसमें सारे परमात्माओं के नाम आना और उनकी शक्तियों को अनुभूति करते थे। उनके जीवन को जो देखता था कि नृत्य और सौंदर्य, अरे पल मिला हुआ, इसको जियो, पूरा पढ़ो, पूरा लिखो, पूरा करो, प्रत्येक चीज तुम कर सकते हो, तुम्हारे पास उस असीम शक्ति की शक्तियां हैं। थैंक यू। मैं उनके प्रति, उनके अंदर सबसे बड़ी मैं जो कला समझता हूँ, पूरी परिवार को, अपनों को कैसे बांधते हैं, इतना बड़ा परिवार उन्होंने बांधा हुआ है, वो उनके अंदर सबसे बड़ी कला थी। उनके अंदर असीम धैर्य था, असीम वो बर्दाश्त करने की शक्ति थी। कोई भी कह जाता था 19 अपमान, कोई बात भी कह जाता था तो वो उनको धैर्य से और बर्दाश्त करते थे। और उनके अंदर एक और बात थी, कईयों की गलतियों को बहुत अच्छी तरह से नज़रअंदाज कर देते थे। तो जीवन को जो उन्होंने बनाया है, रिश्तों को उन्होंने निभाया है, रिश्तों को, ये सबसे बड़ी कला थी। और उन्होंने जीवन, उनका पूरा जीवन स्टार्टिंग रहा संघर्ष से। उन्होंने इस बिकाने वाले को खड़ा किया, बाल्टी से रसगुल्ले बेचने स्टार्ट किए, और बहुत इसको पूरा बिल्डअप करने में उन्होंने बहुत मेहनत और बहुत संघर्ष किया। बड़ा हो गया ये परिवार, पूरा हो गया। तो उन्होंने, उनके पास जो कुछ था वो उन्होंने समर्पण किया, समाज को, परिवार को, जो उनके पास आता था, जो भी सहायता के लिए, वो सब उनको देते थे। ये उनका वो मेन पूरी, यदि मैं संघर्ष से समर्पण, यही 2 शब्दों में उनका जिंदगी है।
राम राम। पापा ने कभी भी लड़का और लड़कियों में फ़र्क नहीं समझा। वो जैसे मैं स्विमिंग के लिए जाती थी उस समय, आज से 30 साल पहले की बात है, कि मेरे को बढ़ावा देते थे। मैं आउट ऑफ दिल्ली स्विमिंग चैंपियन, नेशनल चैंपियन रह चुकी हूँ, तो हमेशा क्रेज करते थे कि जाओ बच्चे आगे बढ़ो। कभी भी उन्होंने लड़के लड़कियों में फ़र्क नहीं समझा। अगर उनका 1% भी कोई ग्रहण कर लेना तो वो धन्य हो उनके व्यक्तित्व का। जैसे उनके अंदर सच्चाई, पापा की सरलता, सेवा भाव, जो भी 1% भी कोई ग्रहण कर लेना तो वो धन्य हो। हमने सारा खाना बनाना पापा जी से ही सीखा है। सब कुछ उन्होंने ही सिखाया। जो खाना हम बनाते हैं आज भी, सब कुछ उन्होंने ही सिखाया है हमें। और उसके बाद मैं ही शायद पहली बहू थी जिसने पढ़ाई करी है शादी के बाद। मैंने एस्ट्रोलॉजी करी, तो उन्होंने बहुत मेरे को मोटिवेट किया उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद मैंने जेमोलॉजी की, मैंने लेबोरेटरी खोली, तो सब कुछ उन्हीं के मोटिवेशन से हुआ। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि नहीं तुम घर की बहुएं हो तो पढ़ो नहीं या कुछ काम नहीं करो। आज भी मेरी बेटी केटरिंग बिजनेस कर रही है और मैं उसके साथ लगी हुई हूँ, तो उसके केटरिंग भी देखने वो वहाँ पहुँच जाते थे कि किस तरीके का काम कर रही है, कैसा काम कर रही है। हमेशा उन्होंने हर चीज़ में हमें मोटिवेट किया है कि घर संभालने के साथ साथ तुम काम भी करो। तो उनसे हम यही सीखते हैं कि वो अपने वक्त से बहुत आगे थे और हमें भी उनके उस तरह से हमें भी आगे बढ़ने की और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए हमें उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। मतलब सबके प्रिय काका जी, मगर हमारे पापा हमें बहुत प्रिय थे। उनमें एक खासियत थी, हम सभी भाइयों, तीनों भाइयों में, मतलब जिसमें जो भी टैलेंट होता था वो उसको एनकरेज करते थे। कि अगर मेरा टैलेंट क्रिएटिविटी में था तो मुझे कहते थे इसकी क्लासेस ज्वाइन कर लो, तुम थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा हमारा। तो मतलब किसी काम में उन्होंने रोका नहीं हमारे को। मतलब खाना भी बनाना है, कुछ भी खाने से ज़्यादा उनको ये होता था कि मेरे पास बैठ जाओ और मुझे बस बैठ के खाना खिलाओ, कि सर्वेंट देता जाएगा और तुम बैठे रहो मेरे पास में। उसमें ज़्यादा उनको खुशी मिलती थी। और अनुभव तो अनलिमिटेड है। चेहरा देख के पहचान जाते थे कि कोई तकलीफ है क्या, कि अच्छा आज क्या हुआ, आज लड़ाई हो गई है क्या नॉर्थन से। मैं कहती थी हाँ हो गई है। मतलब चेहरा देख के उनको पहचान आ जाती थी कि हाँ कुछ हुआ है आज। मतलब उन्होंने कभी भी मेरे माँ बाप की कमी नहीं होने दी। कि हाँ मुझे लगता था मेरे 2 फादर हैं 2 मदर हैं, मतलब मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार मिला है मुझे यहाँ पर। नाना जी के बारे में मैं बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, बट सबसे अच्छी बात मुझे लगती है नाना जी ने कभी भी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहन दिया है कि हम आगे बढ़ें। मैं आई थिंक अपनी फैमिली में सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन में लड़की CA मैं ही होंगी, और नाना जी ही सबसे ज़्यादा खुश होते थे। और हर बार जब भी मेरा रिज़ल्ट आता था उनका फ़ोन आता था, वो वेट करते थे वो पूछने के लिए कि बेटा क्या हुआ। हमें प्रोत्साहन दिया उन्होंने हमेशा। और जब मैं CA बनी थी मैंने पहली बार गरम रसगुल्ले खाए थे। वो इतने खुश थे कि घर में वो गरम रसगुल्ले तभी बनवाकर शाम को वो लेकर आए थे और सबको बांटे थे उन्होंने। तो उनसे सीखने के लिए ये है कि उस ज़माने में भी उन्होंने लड़कियों लड़कों में कभी भेदभाव नहीं करा, हमें आगे प्रोत्साहन किया है। हमने उनके साथ स्विमिंग सीखी है, उनके साथ स्विमिंग करी है, तो उनके लिए सारे फील्ड्स सबके लिए थे, लड़का लड़की सबके लिए थे। खाना लड़कों को बनाना भी आना चाहिए और लड़कियों को बनाना भी आना चाहिए। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मैं नाना जी की सबसे बड़ी बेटी की बेटी हूँ। नाना जी से बचपन से हमने बहुत कुछ सीखा है, परिवार को साथ कैसे रखना है, सबकी सेवा कैसे करनी है। तो उनकी छोटे छोटे एक्शन से हम चीज़ें सीखते थे। जैसे कि मैं भी जब घर पे आती थी तो हम तो अंदर जाके खाते पीते थे, लेकिन वो बाहर देखते थे किसके साथ आई है, ड्राइवर के साथ आई है, तो पूछते थे, ड्राइवर से जाके पूछते थे कि भैया आपने खाना खाया। उनको अलग से खाना खिलाते थे। मुझे बाद में मतलब मेरे ड्राइवर्स बताते थे कि काका जी ने अपने हाथ से खाना हमें लगा के दिया। तो ये सब चीज़ें कि लोगों की सेवा करना और हर छोटे बड़े को सम्मान मानना, ये इन सब छोटी चीज़ों से मैंने अपने परिवार में उन सबको जोड़ के रखना सीखा है, उनकी इन छोटी छोटी आदतों से। तो नाना जी का ये पेशेंस, ये सेवा भाव ही आई थिंक हमें आगे तक लेके जा रहा है। और मैं चाहूँगी ये अच्छी आदतें हमें हमेशा हमारे अंदर रहे ताकि हम आगे भी तरक्की कर सकें उनके पच्चनों पे चल के। बाबा जी के साथ जीवन के अनुभव ऐसे रहे कि बाबा जी से हमने सिर्फ प्यार करना सीखा है और उनके लिए दूसरों को क्षमा करना बहुत आसान था। हमारे घर पे कोई भी आता था बिना भोजन किए नहीं जाता था। मतलब उनका प्यार का लेवल अलग था। एक इंसिडेंट हुआ था, माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो वहाँ पे भी मिठाई जाती थी, सबको मिठाई खिलाई जाती थी। तो बाबा जी ने लिफ्ट ऑपरेटर को भी अपने हाथ से मिठाई खिलाई। मतलब उनके लिए बड़ा छोटा कुछ नहीं था, सब बराबर थे और सबके लिए प्यार था। तो जैसा भाभी ने भी कहा है वो तो है ही एक बात। और
मैं भी एक जॉइंट परिवार से आई हूँ, लेकिन यहाँ पर आकर मैंने ये सीखा है कि इतने बड़े परिवार को बांध के चलना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन बाबा जी की सीख से हमने ये सीखा है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर हम चाहें तो हम पूरी दुनिया को इस मुट्ठी में एक साथ बांध के चल सकते हैं। तो बाबा जी की इस सीख को हम अपनी ज़िंदगी में हमेशा अपना के चलना चाहेंगे कि हर एक जना इक्वली इम्पॉर्टेंट और सेम है। हम चारों बाबा जी की ग्रैंड डॉटर्स एंड डॉटर इन लॉज हैं और मैं सबसे छोटी हूँ। मुझे बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त तो नहीं मिला, पर मैंने एक चीज़ देखी थी कि बाबा जी इतने बीमार थे, व्हीलचेयर पे भी थे, पर उनमें हौसला बहुत था। मतलब वो उस हालत में भी लिफ्ट लेके हमारे रूम में ऊपर आके हमसे मिलने आते थे। और कभी कभी हमें इतना बुरा लगता था कि हम जाके उनको इतना टाइम नहीं दे पाते जितना वो उस कंडीशन में भी हमें दे पा रहे हैं। उसके अलावा बाबा जी को इतना शौक था, वो लेट नाइट जाग के भी हमारे साथ गेम्स वगैरह खेलते थे, जैसे कार्ड गेम्स वगैरह, और सबको इकट्ठा करने का जो एक जज्बा था उनके अंदर कि सब इकट्ठे हो, एक फैमिली एनवायरनमेंट हो। मतलब उनसे हमने यही सीखा है कि आज जो हम इंडिविजुअल लाइफ की तरफ जा रहे हैं उसमें कुछ भी नहीं है, और एक्चुअली फ़न जो है वो सारा एक साथ रहने में ही है, एकजुट होने में। बाबा जी से हमने प्यार, पेशेंस, सबको रिस्पेक्ट करना, सब कुछ हमने बाबा जी से एक साथ में कैसे चलना है, बहुत आसान है ये सब करना बाबा जी के नज़रिए से। उससे लाइफ बहुत इजी हो जाती है। राम राम बाबा जी। राम बाबा जी, राम राम। हम लोगों को हिंदी में काउंटिंग नहीं आती, तो बाबा जी ने हम लोगों को गर्मियों की छुट्टियों में रोज़ हिंदी में पूरी काउंटिंग लिखवाते थे, और 30 तक उन्होंने पूरी रोज़ हमसे पूछते थे और 30 तक सिखाई थी। फिर टेस्ट भी लेते थे कि ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, तो पूरे दिन हम लोग ये करते थे। तो उनकी वजह से मुझे हिंदी काउंटिंग आती है। हमारे घर के बाहर ना एक टैप है, तो करोल बाग में होता था, तो वहाँ पे ना लोग ना पानी भर भर के लेके जाते थे उसमें। तो हम लोगों को पहले लगता था, गार्ड वगैरह बोलते थे ये लोग पानी भर भर के लेके जाते हैं, तो उनको रोकते थे। तो फिर बाबा जी ने बोला कि ये कभी भी पानी के लिए किसी को भी मना नहीं करना, ये सबके लिए है। जितना भी पार्टी भर के लेके जाना है, कितना भी भर के लेके जाना है, 24 घंटे वो लेके जा सकते हैं। बाबा जी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था कि वो सबको साथ में लेके चलते थे। प्लेस वेयर बीकानेरवाला इज़ बिकॉज ऑफ टुगेदरनेस, एंड ही केप्ट द होल फैमिली टुगेदर। So he said one thing that पैसा उतना ही कमाना चाहिए जितना पूरा परिवार साथ रहे, क्योंकि उसके ऊपर पैसे की मिठास ख़त्म हो जाती है। जैसे बाबा जी से जब भी मिलूँगी मैं आऊँगी, पूछूँगी बाबा जी आपकी कैसी तबीयत है। मुझे जबकि पता है कि बाबा जी की अभी थोड़ी ढीली है, तो भी बाबा जी बोलेंगे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, तुम कैसे हो। तो बाबा जी अपना कभी भी दुख, दर्द, पेन कभी बताएंगे ही नहीं। मतलब आज तक बाबा जी के मुंह से उनका दर्द, पेन कभी कुछ सुना ही नहीं होगा, कि जबकि पता है अगर कि बाबा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो भी नहीं बताएंगे कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी ऐसा कुछ हुआ है, तो भी बोलेंगे मैं तो एकदम बढ़िया हूँ, एकदम मस्त हूँ, तुम बताओ तुम कैसे हो। तो बाबा जी सीखने को मिलता है कि मतलब कि कैसे, मतलब बाबा जी अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाते थे, हमेशा इतने स्ट्रॉन्ग रहते थे, कभी अपना नहीं सोचते थे, हमेशा सामने वाले का सोचते थे, सामने वाले के दर्द और उनका समझने की कोशिश करते थे। जैसे बाबा जी हमेशा जैसे 3-4 फंक्शंस अटेंड, एक मतलब हम पूरी फैमिली फंक्शन अटेंड करने गई हो, घर आ जाएंगे हम सब थक जाएंगे, पर बाबा जी कभी नहीं थकते थे। बाबा जी उसके बाद भी 2-3 फंक्शंस अटेंड करेंगे। बाबा जी सबसे बड़े होके भी सबसे ज़्यादा एक्टिव होते थे। होता था कि हम थक गए हैं, बाबा जी आप कैसे जा रहे हो इतना, आप में कहाँ से आती है एनर्जी, कि कभी नहीं थकते थे, कभी भी नहीं थके। ये सीखने को मिलता है जैसे हमारा अगर परिवार 130 लोगों का है, तो बाबा जी के लिए 130 लोग नहीं है, उनके लिए तो और भी दुनिया में जितने लोग हैं वो परिवार है। सिर्फ 130 लोग नहीं है, उनके लिए तो पूरी दुनिया उनका परिवार है, कि सबको इकट्ठे लेके चलना है, सबका करना है। उनके लिए कोई नया जना भी कोई अनजान नहीं होगा, उनके लिए ये होगा कि वो भी उनका परिवार बन जाता है एक ही सेकंड में। वो सबको अपना बना के चलते हैं और अपना समझते हैं, कि कोई दूर का नहीं है, दूर अनजान नहीं होता उनके लिए, कभी भी आज तक कोई अनजान नहीं हुआ। तो उनसे ये सीखने को मिलता है कि कोई अनजान मंजान नहीं है, सब अपने लोग हैं, और वैसे ही ट्रीट करो और इकट्ठे बन के रहो सारे। तो उससे प्यार भी बढ़ता है, सपोर्ट भी मिलता है हमेशा, और इकट्ठे रहते हैं। मेरे दादाजी का जीवन कभी भी उनका
अकेले का नहीं था। उनका जो भी जीवन था वो हमारे पूरे परिवार के साथ के लिए था। उन्होंने जो भी करा है अपनी ज़िंदगी में वो हम हमारे पूरे परिवार को आगे बढ़ाने के लिए किया है। जैसे उन्होंने हम सबको एक लड्डू की तरह बांध रखा था। उन्होंने हमें सिखाया कि इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, सबको साथ लेके चलने के लिए बहुत कुछ हंसकर, बहुत कुछ ना सुना करके और बहुत कुछ सुनकर छोड़ देना चाहिए। इस ज़िंदगी में आप सबको अपना कर ही आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारे बाबा जी ने हमारे को यही सिखाया है, कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, मैं उनकी सबसे छोटी पोती हूँ। उन्होंने मेरी बातें उतनी ही सुनी हैं जितने मेरे सबसे बड़े ताऊ जी की सुनी है। और हमेशा बाबा जी ने हमें सबको उतना और एक जैसा ही प्यार किया है। हर किसी से बात करने का ढंग एक पर तरीका अलग। ये उनकी एक अपनी खूबी और अपनी एक कामयाबी थी कि वो सबसे उन्हीं के लहजे में बात कर सकते थे और सबसे एक किस्म का प्यार कर सकते थे। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम काका जी के पोतियाँ हैं और हमें ऐसा लगता है कि उनके जीवन से हमें आगे प्रेरणा मिलती है कि हम उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम अपनी आगे आने वाली जनरेशन्स को दें। उन्हें काका जी का एहसास अपनी ज़िंदगी में हमारे थ्रू महसूस हो, हमारे ज़रिए महसूस हो। और हम चाहते हैं कि काका जी ने जिस मेहनत, जिस कर्मठता और जिस सरलता से अपना जीवन और हमारा जीवन बनाने की कोशिश करी है, हम चाहते हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ियों को भी यही शिक्षा प्रदान करें। मैं बाबा जी को बहुत तेज राम राम करती हूँ। बाबा जी खुश हो जाते हैं। बाबा जी को राम राम करते हो तो बाबा जी खुश हो जाते हैं। अच्छा, बाबा जी को प्रणाम कैसे करते हो आप ये बताओ। चलो, अब प्रणाम कर रहे थे ना, सुबह फूल चढ़ा रहे थे बाबा जी को, हाथ जोड़ के बाबा जी से प्रार्थना कर रहे थे। आप बाबा जी को प्रार्थना, मैं फूल चढ़ा रही थी बाबा जी को फूल अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे थे, बाबा जी को हनुमान चालीसा सुनाओ थोड़ी सी, दो लाइनें हनुमान चालीसा की सुनाओ। चलो, आप कर रहे थे ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, करो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते लोग जा, राम दूत अतुल बलदामा जिनि पद पवन धामा, महावीर रम बजरंगी कुमति निवार, सुमित से संगी कंचन बरन, विराज सुमेसा कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ बरस और ध्वजा विराजे, कान थे मुझ। अच्छा, आपको दूसरी पोएम और आती है बाबा जी के लिए, वो पोएम सुना दो। अच्छा, बाबा जी के लिए क्या प्रार्थना करते हो आप बताओ। बाबा जी स्टार बन गए गोद के पास अपने हाथ में, आपके हृदय में है बाबा जी। वेरी गुड। बाबा जी के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा कि बाबा जी से हमने बहुत चीज़ें सीखी। पेशेंस के लिए उनसे हमने बहुत चीज़ें सीखी। पेशेंस बहुत बड़ा फैक्टर था उसमें। उन्होंने ये सिखाया कैसे चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं बिजनेस में और बाकी चीज़ों में भी, और कैसे हमें पेशेंटली बस मेहनत करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, बस मेहनत करनी चाहिए और एंजॉय करना चाहिए जो भी हम काम करें। चीज़ और देखी उनमें बहुत अच्छी चीज़ देखी कि वो जिस सिचुएशन में जहाँ पर भी होते थे वो हर वक्त आनंद में रहते थे, बहुत मस्ती में रहते थे। हम वो कोशिश करते हैं अपने जीवन में उतारने की वो चीज़। हम बाबा जी कहते हैं दादाजी को। बाबा जी हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। हमें रेगुलर में भी डेली बेसिस पे हमसे जब भी मिलते थे हमसे समझते थे क्या चल रहा है काम के बारे में, हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम कर रहे हैं, उसमें अपना इनपुट देते थे। वो ये कर सकते हो तुम, ये करो, ऐसे करो। तो वो छोटी छोटी सीखों से हमें सीखा है मेजरली बाबा जी से। और चीज़ें तो बहुत हैं सीखने के लिए, बट ये एक पार्ट है। हाँ, जो भी स्टाफ है या जो भी उनके साथ काम करते हैं उनको सुनने की आदत बहुत देखी है, और उसकी वजह से हमने देखा कि उनको प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी पता चल जाती थी जो कि या तो आने वाली हो या फिर प्रेजेंट है, और उस पर जल्दी काम डिसीजन मेकिंग करके वो रिजॉल्व करने का करते थे। तो बहुत पेशेंटली सुनना, किसी को भी सेल्समैन से लेके मैनेजर से लेके डायरेक्टर से लेके पार्टनर तक सबको पेशेंटली सुनना उनकी प्रॉब्लम्स को, तो ताकि जल्दी से जल्दी और बेटर टू बेटर सोल्यूशन निकल पाए। दूसरी चीज़ मैंने जो सीखी वो है कि वैसे कहते हैं कि हर चीज़ में भगवान है। बाबा जी को मैंने वो प्रैक्टिस करते हुए देखा है। जैसे हम जब छोटे थे तब उनके साथ जब मैं नहाता था तो मैं देखता था कि वो बाल्टी और मग्गे की भी पूजा करते थे, यानी उनकी सफाई करना, उनकी पूजा करना, और फिर नहाते थे। और नहाते हुए भी उनका एक गीत था या पूजा थी बेसिकली,
जिसमें वो सारी नदियों के नाम लेते थे और साथ में गाते थे। तो एक तरह से वो सारी नदियाँ उस बाल्टी में आ जाती थी, उस तरह से वो नहाते थे। तो वो चीज़ सीखने वाली थी जो कि पहले रियलाइज़ नहीं होती थी, लेकिन हाँ आज रियलाइज़ होती है कि हर चीज़ में, हर चाहे वो जीवित हो चाहे वो कोई भी वस्तु हो, लेकिन उसमें वो भगवान दिखते थे। मैंने बाबा जी को हमेशा पूरी लाइफ में एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ देखा है। वो किसी भी चीज़ में निराश हताश मैंने उनको कभी नहीं देखा। वो हमेशा कहते थे कि नहीं, सब बढ़िया है, जो चल रहा है सब बढ़िया होगा। हमेशा पॉजिटिव रहते थे और एक होपफुलनेस हमेशा उनके अंदर रहती थी। मैं भी अगर कोई काम कर रहा होता था, मुझसे ज़रूर पूछ लेते थे कि हाँ क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अच्छा तूने इसमें ऐसे कैसे किया है, क्या नहीं, और सबकी सुनते थे। तो मेरे को लगता है जितना पेशेंस उनके अंदर था और जितने अप्रोचेबल वो थे हमारे पूरे परिवार में, मेरे को नहीं लगता आज मैं किसी और को उतना अप्रोचेबल मानता हूँ जितना बाबा जी के साथ मैं अप्रोचेबल था। कि उनको कोई भी बंदा कोई भी प्रॉब्लम बता सकता था कि मेरे को ये प्रॉब्लम है, और वो हर एक की सुनते थे और कोशिश भी करते थे कि किसी तरह सोल्यूशन हो जाए। और जितने मेहनत मैंने उनको करते हुए देखा है कि अपनी मतलब चाहे कितनी ही एज हो गई, वो फिर भी डेली उनको दुकान जाना, दुकान पे बैठना, मिठाइयों को देखना और बात करना कि हाँ भाई इसमें ये दिक्कत है, क्यों है, क्या नहीं, और फिर वो सबसे डिस्कस करते थे ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैं तो वही सोचता हूँ कि अगर मेरे में वो चीज़ थोड़ी सी भी इनकलकेट हो जाए तो आई वुड बी गोइंग गुड इन माई करियर ऑल्सो। नौरंग फ्लोर मिल का नौरंग गोल्ड चक्की फ्रेश आटा, मैदा और सूजी। नौरंग फ्लोर मिल, आपके रसोई की शान, हमारी पहचान, शुद्धता की पहचान। नौरंग फ्लोर मिल। आइए भारत को हम एक प्रगतिशील एवं मजबूत देश बनाएं, एक अच्छे राज्य की कल्पना करें। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ने। सिंघल्स मेंस वियर, श्री खाटू श्याम दिल्ली था।